हाँ जी देव जी, करें शुरू। हाँ जी, तो शुरू करते हैं जी। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी गीता प्रेमी भक्तजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। गीता के 12वें अध्याय जो भक्ति योग है उस पे हमारी चर्चा चल रही है। ये 13वां और 14वें अध्याय को हम विशेष रूप से, ये 13वें और 14वें श्लोक को हम लेंगे यहाँ। कोई इसमें से आशु जी या किसी और ने उच्चारण करना हो, जिसका उच्चारण शुद्ध हो, वो उच्चारण कर लें इसको, दोनों श्लोकों को, 13वां और 14वां। हाँ जी, गुलशन जी करना चाहें तो करें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बहुत अच्छा। तो हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं। ये भगवान का गीत है, भगवत गीता। परमात्मा ने युद्ध के स्थल पर, युद्ध के समय में, जब ऐसा वातावरण था, यानी युद्ध का वातावरण था, उस समय में ये अर्जुन को उपदेश दिया, शिक्षा दी। और ये गीत के रूप में ये परमात्मा का गीत है। तो हम जब इसका उच्चारण भी करते हैं तो हम अपने आप को, हमारे अपने मन को परमात्मा में ही लगा रहे हैं। ये भी भक्ति का ही स्वरूप है, भक्ति ही है ये। जब हम परमात्मा में मन को लगाते हैं, अभ्यास करते हैं कि परमात्मा ने ये गीत गाया है, श्रद्धा से उसको याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, तो परमात्मा में लगता है। अब हम देखेंगे इसको। अद्वेष्टा, थोड़ा सा हम गहराई में इसका विवेचन करेंगे। अद्वेष्टा, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, द्वेष भाव से रहित है, कोई ईर्ष्या भाव नहीं करता। देखिए, हम तो सारे के सारे परमात्मा के इसकी शक्ति हैं, परमात्मा के जन हैं। हम आत्मा है वास्तव में। तो ये हमारा जो शरीर है, ये एक तरह से कपड़ा है, थोड़े समय के लिए हमें ये मिला है। जब ये पुराना हो जाएगा, क्या परमात्मा की इच्छा अनुसार वो फिर बदला जाता है, या तो इसी संसार में चक्कर लगाता है, या परमात्मा के पास पहुंचता है। जैसा भी हिसाब किताब बनता है, हम परमात्मा की तरफ लगते हैं तो परमात्मा अपने पास बुला लेते हैं। संसार में लगता है तो हम संसार में चक्कर लगाते हैं। तो जो पुरुष भूतों में द्वेष भाव से रहित, द्वेष क्या करना है, ईर्ष्या द्वेष क्या करना है, कोई थोड़ा आगे है, कोई पीछे है। पीछे हम देखें तो ये हम जो पेड़ पक्षी हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, इन सब में हम होकर आए हैं। सभी योनियों में से हम बहुत बार गुजरे हैं, क्योंकि हम सदा से हैं। आत्मा भी सदा से, परमात्मा भी सदा से। पर आत्मा जो है, जीवात्मा सनातन अंश है प्रभु का, तो सदा से है। तो द्वेष क्या करना है, कोई थोड़ा आगे है हमारे से, कोई पीछे है, वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। हमने पिछले जन्मों में जैसे कर्म किए उस तरह की चीजें हमें मिल गई, और इस समय भी जो हम कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर हमें चीजें मिल जाती हैं। तो इसमें द्वेष की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रभु कहते हैं, तो ये प्रभु वो गुण बता रहे हैं ना, कि जो जिनमें ये गुण है उनको मैं प्यार करता हूँ। तो उस श्रृंखला में ये बात चल रही है। तो जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रही, तो द्वेष क्या करना है, तो ऐसा गुण और प्रभु ही बता रहे हैं। तो हम धीरे धारण कर ले, प्रभु का ध्यान करते हुए कि भाई प्रभु ने ये बताया है, द्वेष भाव नहीं करना है, द्वेष भाव से रहित रहना है। तो ऐसा ध्यान करते हुए भी प्रभु ने ये बात बताई है,
हम इसको धारण कर लें। मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत बात बता देता हूँ। गुरुजी हैं डॉक्टर अनुभवानंद जी, वो मेरे गुरु हैं। तो उनकी प्रवचन श्रृंखला चल रही थी। प्रवचन में मैंने उनको सुना। उन्होंने एक बार बताया कि भाई हमें भोजन ना बहुत चबा कर बहुत अच्छी से चबाना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल रस बन जाए, फिर अंदर चला जाए। वो बहुत चबाना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी तरह चबा लेना चाहिए। क्यों? अगर नहीं चबाएंगे तो जो काम पेट ने करना है, अंदर हमारी व्यवस्था ने करना है, तो वो हमें अगर मुंह में नहीं किया तो पेट को करना पड़ेगा। अंदर सारा जो हमारा संरचना है, उसको ये कार्य, ये भार भार हो जाए उसके लिए। तो इसलिए तो मैंने उनके मुंह से ये बात सुन ली। तो अब मैं जब भी तकरीबन वो भोजन करता हूँ, तो मुझे वो प्रभु जी अपने गुरु जी याद आ जाते हैं, और उनकी बात भी याद आ जाती है। तो फिर मैं धीरे धीरे उसको भोजन को करता हूँ। देखिए, एक बात को हमारी कई बार आदत बनी हुई होती है जल्दी जल्दी खाना खाने की। एक एक बार में नहीं वो आदत बदलती, तो धीरे 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 धीरे। तो ऐसे ही हम जो ये द्वेष भाव, ईर्ष्या द्वेष हम करते हैं, तो ध्यान कर लें कि कृष्ण भगवान जी ने ये कहा हुआ है कि द्वेष नहीं करना। तो उनका ध्यान करते हुए हम ना करें द्वेष, तो धीरे 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 हम द्वेष रहित हो जाएंगे, और हमारा ही कल्याण हो जाएगा। हमारे कल्याण के लिए ही प्रभु बात कर रहे हैं। मैत्र है, द्वेषता सब, द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, सभी से प्रेम करना है। सब हम आपस में भाई भाई हैं। आत्मा के स्तर पर, जीवात्मा के स्तर पर, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा सनातन अंश है। अंश है मतलब कोई टुकड़ा नहीं है, कोई परमात्मा के टुकड़े नहीं हुआ करते, उनकी हम शक्ति हैं। उनकी इसलिए वो कहा है अंश है। प्रकृति भी परमात्मा की शक्ति है, जीवात्मा भी परमात्मा की शक्ति है। तो हम परमात्मा की शक्ति हैं, हम आत्मा हैं। ये तो हमें कपड़ा मिला हुआ है शरीर का। आत्मा कोई स्त्रीलिंग नहीं होती, कोई पुल्लिंग नहीं होती। ये तो शरीर की उपाधि हो गई। थोड़े समय के लिए हमें ऐसा शरीर मिल गया, मैं हूँ। अब मैं पुल्लिंग में हूँ, मनुष्य पुरुष हूँ मैं। तो पता नहीं कितनी बार मैं स्त्री रहा, या आप स्त्री हैं, कितनी बार आप पुरुष रहे। ये बात थोड़ा है कि आप स्त्री हैं, स्त्री ही रहेंगे ये पहले। ये तो हम आत्मा है वास्तव में। आत्मा कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। हमारा स्वरूप शुद्ध आत्मा का है, और हम परमात्मा के अंश हैं। तो हम आपस में जब आत्मा के स्वरूप, वास्तव में हम आत्मा हैं। तो आत्मा सब में आपस में भाई भाई हैं। हम सारे एक तरह से भाई भाई हैं। तो हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की हम शक्ति हैं। तो हम सारे भाई भाई हैं आपस में। तो प्रेम, स्वार्थ से सबका प्रेमी, तो हमें सबका सबसे प्रेम करना चाहिए। आगे, और हेतु रहित दयालु है। तो दया भाव भी हमसे होना चाहिए कि भाई किसी के पास कोई चीज थोड़ी कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो अगर जहां भी हो सके किसी की हम मदद कर दें, किसी रूप में भी कर दें हम। वो जब हम भाई भाई हैं आपस में, तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं। जहाँ बात हो तो किसी को किसी की मदद कर दें, और तथा ममता से रहित, अटैचमेंट नहीं करनी हमने। प्रभु ही बता रहे हैं। देखिए, हम थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं। कोई ऐसा भी निश्चित नहीं है कि किसी ने पहले जाना है, पीछे जाना है, कि या किसी की ज्यादा उम्र है उसी ने पहले जाना है। ये तो परमात्मा का विधान है, या हम कर्मों का हमारा हिसाब किताब है। परमात्मा ने वो हिसाब किताब रखा, उस हिसाब से हमें ये जीवन दिया। किसी ने जल्दी जाना है, बाद में जाना है। तो अगर हम अटैचमेंट कर लेंगे, जिससे अटैचमेंट कर ली और वो चला गया। अब देखिए, एक कोई रात को हम सोते हैं, कोई गारंटी थोड़ा है कि सुबह उठेंगे। कितने ऐसे हैं जो रात को सोए, सुबह उठा ही नहीं। तो अगर किसी से हम अटैचमेंट कर लेंगे, किसी वस्तु से अटैचमेंट कर लेंगे, किसी प्राणी से अटैचमेंट कर लेंगे, तो वो तो प्रभु के विधान के हिसाब से उसने जाना है, कोई छोटे बड़े की बात भी नहीं है। तो वो चला जाएगा, तो हमें बहुत दुख होगा। तो इसलिए प्रभु ये समझा रहे हैं कि अटैचमेंट नहीं करनी। फिजिकल अटैचमेंट परमात्मा से तो करनी है, लेकिन वस्तुओं से, प्राणियों से, भौतिक भौतिक पदार्थों से, भौतिक वस्तुओं से, उससे अटैचमेंट नहीं करनी। ममता से रहित, अहंकार से रहित। अहंकार किस चीज का करना?
ये जो सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। बोलने की, सुनने की, सभी कोई शक्तियां सब परमात्मा की शक्ति से चल रहा है, अपना तो कुछ भी नहीं। अहंकार किस चीज का? इसलिए परमात्मा भी यही बात बता रहे हैं कि भी अहंकार नहीं करना। सुख दुखों की प्राप्ति में सम, एक जैसा, समता में एक जैसे रहना। सुख आ जाए, दुख हो जाए, ठीक है, प्रभु हमारे साक्षी हैं, वो तो वही सुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से जैसे हम कर्म कर आए हैं, उस हिसाब से परमात्मा हमें सुख दुख दे देते हैं। तो उनका प्रसाद समझ करके, प्रभु आपकी कृपा, जैसा आपने दे दिया, तो सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमावान अर्थात क्षमावान है। तो किसी से गलती होगी, क्षमा कर दें। भाई हमारे से भी गलती हो सकती है, तो क्षमावान योगी निरंतर संतुष्ट है, सदा संतुष्ट रहे। जो भी मिल गया, जैसी भी स्थिति मिल गई, उसमें वो सबका प्रसाद समझ करके, परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करें, संतुष्ट रहें। यथात्मा मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए, मन और इंद्रियों सहित जिन्होंने शरीर को वश में किया हुआ है। ये जो है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने की बात छठे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में आता है कि जिसका मन नियंत्रण में है, मन और बुद्धि जिसकी नियंत्रित है, वो आप ही अपना मित्र है। और जिसका नियंत्रण में नहीं है, मन इंद्रियों सहित नहीं है जो नियंत्रण में, तो वो आप ही अपना शत्रु है। इसलिए नियंत्रित करना चाहिए। हम धीरे 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 करके मन को नियंत्रित करें। हम अच्छी तरफ लगाएंगे, अच्छी चीजों में लगाएंगे, तो मन धीरे धीरे नियंत्रित होता जाएगा। जैसे हम श्लोकों का भी उच्चारण करते हैं, याद करते हैं, तो इससे भी धीरे 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 मन नियंत्रित होता जाता है। तो मन को नियंत्रण करना है। दृढ़ निश्चय, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, पक्का विश्वास रखता है परमात्मा में, वह मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और मन बुद्धि से अर्पण किए हुए मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ये थोड़ी सी बात हम, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय देख रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी बात हम कल कर लेंगे। और थोड़ा मैं ये भी सोच रहा था कि आप कोई भी चर्चा कर लिया करो, थोड़ी बहुत मैं ही अपनी बात करता हूँ, आप भी अपने भाव व्यक्त कर लिया करो मेरे साथ, कोई इस तरह की बात। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समय देता हूँ, 1-2 मिनट, तो आप बात कर लें अपनी टिप्पणी, या मेरे मेरे मुझसे कोई बात करनी हो, कोई प्रश्न की बात हो, तो ऐसी बात कर ले। हरिओम हरिओम हरिओम। कोई कुछ कहना चाहे तो ज़रूर कह सकते हैं। बहुत ही भक्ति भाव से और बहुत ही प्रेम से सुरेंद्र जी हमें समझा रहे हैं, और आज के दोनों श्लोकों को उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे वो बात याद है कि जब एक दिन मैंने सुरेंद्र वीर जी को बोला था कि अभी 2-3 लोग ही आते हैं, तो क्या हम शुरू करें या ना करें? तो सुरेंद्र वीर जी ने आंसर दिया था कि कोई बात नहीं बहन जी, हमने तो भगवान को के आगे सुनाना है, हमने दूसरों को थोड़ा सुनाना है। तो बहुत अच्छे से आज के उन्होंने श्लोक समझाए। पहला ही उसका जो था अद्वेष्टा, कई बार बहुत बार हो जाता है कि हमारे मन में कोई-कोई भाव ऐसे आ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी जाने-अनजाने हम द्वेष कर बैठते हैं। तो पहला गुण उन्होंने आज यही हमें सिखाया है। कोई भी अगर कुछ कहना चाहे तो कहें, अन्यथा हम आगे अपने दूसरे अध्याय का जो अभ्यास करते हैं उसकी ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद सुरेंद्र वीर जी। कोई भी कुछ कहना चाहे तो कह लेंगी, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कहना चाहे तो कुछ कह लेंगी। बड़े अच्छे ढंग से, बड़े विस्तार से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम जी। चलिए इसी के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। सुरेंद्र वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।